बिना डरे सब्सक्राइब करिए स्टोरी विद सरन्या को, ताकि आगे जाके आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सके। दोस्तों, ये कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने भेजे हैं, तो चलिए उनकी कहानी सुनते हैं। ये बात 6 साल पुरानी है, जब मैं मेरी माँ और मेरी बीवी के साथ गोपालपुर शिफ्ट हुआ था। मेरे बॉस ने मुझे एक घर रेंट पे दिलवाया था। घर काफी अच्छा और बड़ा था। लिविंग रूम के बगल वाला कमरा मेरे माँ को पसंद आ गया, इसलिए हमने उनका सामान उसी रूम में शिफ्ट करवा दिया। हम सब बहुत खुश थे, पर हमें ये नहीं पता था कि हमारी खुशी जल्द ही खत्म होने वाली थी। एक दिन मैंने मेरी माँ को रेडियो सुनते हुए देखा। वो अपने कमरे में आराम कुर्सी पर गोद में रेडियो लिए बैठी थी। वो काफी खुश लग रही थी। रेडियो पर गाना चल रहा था। माँ को खुश देखकर मैं चुपके से उनकी तस्वीर खींच ली। उन्हें खुश देखकर मैं भी खुश हो गया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो पुराना काला रंग का रेडियो किसका है। मैं अंदर गया और माँ से पूछा, माँ, ये रेडियो किसका है? अरे ये, मैं जब स्टोर रूम में सामान रख रही थी ना, तभी मुझे गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज टूटे हुए बक्से में से आ रही थी। मैंने बक्सा खोला तो उसमें से ये रेडियो निकला। ठीक ठाक चल रहा था, इसलिए मैंने इसे रख लिया। मुझे लगा कि होगा कोई घर के मालिक का, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इसके बाद माँ का उस रेडियो के प्रति लगाव बहुत बढ़ गया था। वो हमेशा उस रेडियो पर वही गाना सुनती। शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा। यहाँ तक कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। बस वो रेडियो अपने गोद में लेकर कुर्सी पर आंखें बंद कर गाना सुनती। एक रात मैं डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा था। मैंने अपनी बीवी से माँ के बारे में पूछा। तब मेरी बीवी ने बताया कि वो खाना उनके कमरे में रख कर आई है और उन्होंने अभी तक सुबह और दोपहर का तक का खाना नहीं खाया है। उन्होंने खाना खाया या नहीं, ये देखने के लिए मैं उनके कमरे में गया। मैंने देखा कि वो अभी भी उसी कुर्सी पर रेडियो गोद में रखकर आंखें बंद कर गाना सुन रही है। वही गाना सुन रही है। और कहीं दूर कहीं, काश ऐसा हो तेरे कदम। उनके बगल वाले टेबल पर खाने की प्लेट जैसी की तैसी थी। ये देख मैं गुस्सा हो गया। मैं उनके पास गया और मैंने वो रेडियो उठा लिया और उसे बंद कर दिया और कहा, ये क्या है माँ, आप खाना क्यों नहीं खा रही? हमेशा इस गंदी रेडियो से चिपकी रहती हैं आप। ये सुनकर माँ मुझ पर ही गुस्सा हो गई और वो कुर्सी से उठकर मुझे चांटा मारा और मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, ये गंदा रेडियो नहीं है, चले जाओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से। मेरी माँ ने मुझे चांटा मारा था। मेरे बचपन से जब मेरे पापा गुजर गए थे, तब से मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं मारा, लेकिन जवानी में उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया था। मैंने अब चिल्लाते हुए बोला, खाना है तो खाओ वरना फिर मर जाओ। ये कहते हुए मैं वहां से निकल गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उस रात मैं बिना खाए ऐसे ही बेड पर लेट गया। तभी मेरी बीवी ने मुझे कहा, लगता है माँ जी उस रेडियो के चक्कर में पागल हो गई हैं। मैं मेरी बीवी पर चिल्लाते हुए बोला, चुप कर, मेरी माँ पागल नहीं है। कि तभी अचानक मेरी माँ की भयानक चीख सुनाई दी।
मैं घबराते हुए माँ के कमरे तक भागा। उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैं कमरे के बाहर से आवाज लगाया, माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ? लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। कमरे के अंदर से रेडियो की आवाज तक नहीं आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने और मेरी बीवी ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और जब हम कमरे के अंदर गए तो उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम रो पड़े। ये क्या हुआ है माँ, ये क्या हो गया? क्योंकि कुर्सी पर मेरी माँ खून से लथपथ पड़ी थी। उनके पेट से खून निकल रहा था। पूरा फर्श खून से सना हुआ था। मैंने उनकी सांसें चेक की तो वो मर चुकी थी। शायद किसी ने चाकू घोंपकर उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन कमरे की खिड़की तो बंद थी और दरवाजा भी अंदर से बंद था। तो सवाल ये था कि उनकी हत्या आखिर किसने की? कमरे से कोई कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ था। हमने तभी पुलिस को बुलाया। उनके खून की जांच चल रही थी। पुलिस को मर्डर वेपन तक नहीं मिला था। केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया था। पुलिस तो मेरे और मेरी बीवी के ऊपर माँ के खून का इल्जाम लगाने पर तुली हुई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। माँ के इस तरह चले जाने से मैं और मेरी बीवी काफी दुखी थे। एक रात मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैं रेडियो की आवाज सुनी। आवाज माँ के कमरे में से आ रही थी। मैं उस कमरे में गया तो माँ के कुर्सी पर मेरी बीवी बैठी थी और उसकी गोद में वही पुराना गंदा रेडियो था। रेडियो माँ के मौत के बाद से हमें कहीं भी नहीं दिखाई दिया था। ना जाने मेरी बीवी को कहां से मिल गया था। मैंने बीवी को अपने कमरे में चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा, अब यही मेरा कमरा है। मैं भी उसे झगड़ने के मूड में नहीं था, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस दिन से मेरी बीवी के बर्ताव में काफी बदलाव आया। वो भी माँ की तरह रेडियो पर वही गाना सुनने लगी। यहाँ तक कि खाना तक नहीं बनाती थी, घर का काम तक नहीं करती थी। इसलिए मैंने एक सर्वेंट रख लिया और मेरी बीवी 24 घंटे उस रेडियो से चिपकी हुई माँ के कमरे में रहने लगी, जो कि लिविंग रूम पे बगल वाले में ही था। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तभी घर के ओनर का कॉल आया। मैंने रेंट भरने में थोड़ी देर की थी, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया था। बातें करते हुए उन्होंने मुझे माँ के बारे में पूछा। तब मैंने उन्हें बताया कि उनका देहांत हो चुका है। रोज रात की तरह माँ रात को लिविंग रूम के बगल वाले कमरे में रेडियो सुन रही थी। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, ये उनका पसंदीदा गाना था। जब मैंने उनको देखा तो वो बहुत चैन से अपने वो गाना सुन रही थी। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में गया तो उनकी चीख सुनाई दी। हम जैसे ही उनके रूम पहुंचे तो देखा कि किसी ने उनके चाकू मार दिया है। ये सुनकर ओनर चौंक गया और कहने लगा, दीक्षित जी, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। मैंने उनसे पूछा, क्या गड़बड़ है? अब आप ये मत कहना वो रेडियो काले रंग का है और आपकी माता जी को ये घर पर ही मिला था, ओनर ने कहा। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद वो ओनर कहता है, जो भी वो ओनर कहता है उसे सुनकर मैं शॉक्ड हो गया था। ओनर कहता है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं और मेरे पिताजी हम दोनों ही इस घर में रहते थे। पिताजी अकेले होने के कारण उनका उस वक्त साथ देने के लिए बस ये रेडियो ही था।
वो हम हर समय इस पर एक ही गाना सुनते रहते थे। पता नहीं, शायद उनको माँ के गुजर जाने के बाद बहुत अकेला महसूस होता था, और समय इसी तरह से वो घुट घुट के उन्होंने आखिरी सांस ले ली। और शायद शायद उनकी आत्मा उस रेडियो के अंदर कैद हो रही है, और उसी वजह से ही वो आपकी माता जी की ऐसे अचानक से मौत हो गई। ये सुनकर मेरे सांस रुक गई थी। वो रेडियो ही था जिसके वजह से ये सब हो रहा था, और जब वो रेडियो मेरी बीवी के पास था, मुझे मेरी बीवी की चिंता हो रही थी। मैंने तुरंत उसे कॉल भी किया, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। मैंने तुरंत ऑफिस से घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मैं माँ की कमरे में पहुंचा, और सामने का नज़ारा देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बीवी कुर्सी पर बैठी थी और उनके हाथ में चाकू था। कमरे में रेडियो वही गाना चल रहा था, और मेरी बीवी उसे डरावनी आवाज में गा रही थी। तेरे बिना जिंदगी से कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं। उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी की तरह आ रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद पड़ चुकी थी। ये देख मैंने उसे कहा, रोशनी, तुम ये क्या कर रही हो, और तुम्हारे हाथ में ये चाकू क्यों है? मेरी बात सुनकर भी रोशनी कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस एक तक रेडियो को घूरे जा रही थी। उसे देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था, और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मैंने फिर से उसे चिल्ला कर पूछा, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो? तभी मेरी बीवी के अंदर से आवाज आती है, मैं रोशनी नहीं हूँ। फिर मैंने कहा, देखिए चाचा जी, मुझे पता है आपके साथ क्या हुआ। आपके बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन इसमें मेरी बीवी का क्या दोष है? उसे जाने दो। चाचा जी तभी कहते हैं, मुझे पता है इसका कोई दोष नहीं है, इसलिए ही तो मैं इसे मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। मुक्ति? ये कैसे बात कर रहे हैं आप? क्या ऐसा करना चाहते हैं आप? हाँ, सही सुना तुमने। इससे, इसके अकेलेपन से मैं मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। अकेलापन? कैसे चाचा जी? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की। वो अकेला कैसे महसूस कर सकती है? तुम उसे प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हो कि तुम उसका दुख और परेशानी कभी समझ ही नहीं पाए। शादी के इतने साल बाद भी वो माँ नहीं बन पा रही थी। ऊपर से समाज के ताने सुन सुन के वो तंग आ चुकी थी, और अपने ही घर में घुट घुट कर रहती थी। तुम्हें इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। तुम ना अपनी माँ को ख्याल रख पाए, और ना ही अपनी बीवी का। मेरी बीवी किस परेशानी से गुजर रही थी, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मैं बहुत नकार महसूस कर रहा था। मैं अपनी माँ को तो नहीं बचा पाया, पर मैं अपनी बीवी को नहीं खोना चाहता था। मैंने मन में ही ठान लिया, मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा, लेकिन रोशनी को बचा के रहूँगा। मैं समझ गया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, बस उस रेडियो की वजह से हो रहा है। मैंने मेरे कमरे में जाके क्रिकेट बैट ले आया, और बीवी की तरफ बढ़ा, और चाचा जी से कहा, आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए रोशनी को, वरना। वरना क्या? तुम मुझे नहीं मार सकते। ये सुन के मैं आगे बढ़ा। चाचा जी को लगा कि मैं उससे मारना जा रहा हूँ,
लेकिन मैं टेबल पर रखे रेडियो को बैट से फोड़ना जा रहा था। जैसे ही चाचा जी ने मुझे रेडियो की तरफ बढ़ते हुए देखा, वो बीच में आ गए। उस रात बैट रेडियो की जगह रोशनी के सिर पर जा लगी और उसी वक्त रोशनी की मौत हो गई थी। मैं अपनी रोशनी को भी नहीं बचा पाया। मेरी हाथों उसकी जान चली गई। मैं बेजान पड़ी अपनी बीवी को गोद में लेकर देखता रहा कि कैसे मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गई थी वो। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। आज भी ये रेडियो अकेले लोगों को उनके अकेलेपन से छुटकारा दिलाती है। और आज भी ये रेडियो अपने अगले शिकार की तलाश में है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आगे जाके ऐसे और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन सकें।